श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री बिलम मंगलाचार्य जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत के अब तक हम 2 भागों में 11 से 22 श्लोकों के पदार्थ और उसके भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। आज की कथा में हम अगले 11 श्लोकों के भावार्थ और पदार्थ का श्रवण करेंगे। यह कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। वेणु बजाता स्वर बरसाता, लहराता नवतान तरंग, नाद सुधा धारा से सरसाता, व्रजबल्लियों का अंग। आहा माधुरी छवियों के चूड़ामणि, कामनी कंत बता, कब तो उतर नजर में मेरी, सींचेगा लाल सा लता। समस्त मधुर आकृतियों के मस्तक पर अभिषिक्त, चारों तरफ फैलाते हुए और अमृत के समान आचरण करने वाले अति समृद्ध मुरली की नाद ध्वनि के साथ उस बाल मुकुंद को भला कब देखूंगा। सुष्मित रेखा रंजित मंजुल मुख मयंक से करुणाकर, मधुर मधुर मादक मुरली रव शशि सुधारस बरसाकर, कब ये शिशिर करोगे मेरे लोचन, युगल चपल भोले, मोर पिछ में स्वच्छ मुकुट, धनु मंडित रूप घटा कोले। मयूरपुच्छ से अलंकृत बाल मुकुंद टपकते हुए मधुद्रव वाले मंदस्मित की मृदा से कोमल मुखचंद्र से कब हमारी नयन युगली को शीतल करेंगे। करुणा कलित कटाक्षों से कब हे करुणेश कृतार्थ करोगे, यौवन तरलित बाल विभव से कब ये रिक्त निकित भरोगे। अद्भुत ललित विलास तुम्हारा जो त्रिभुवन पोषण करता है, हाय न क्यों मेरी रीति आँखों में रूप सुधा भरता है। हे श्री कृष्णचंद्र, अपने अद्भुत विलास द्वारा संपूर्ण जगत का पोषण करने वाले, करुणा से कुब्रित कटाक्षपात वाले, यौवन से संवलित बालस्पद वाले विग्रह से मेरी आँखों को ठंडा करो। कब कालिंदी कमल कदम्बों से वे श्याम और चंचल, बरसेंगे मुझ पर कटाक्ष भर करुणा से अपना अंचल। कब कंदर्प दर्प हर हर बाल सुधाकर सा शीतल, मुरली केली कला स्वर संगम देगा अंत सतोष नवल। हे श्री कृष्ण, कब कालिंदी के नील कमल के दल के समान श्याम और तरल तथा किसी अनिर्वचनीय करुणा लहरी के से व्याप्त आपके कटाक्षों को देखूंगा, अथवा कब कामदेव के दर्प का दलन करने वाले भगवान शंकर की जटा के चंद्र के समान शीतल आपकी मुरली का मधुर नाद मेरी कोई लोकोत्तर अंतकरण की तृप्ति करेगा। भोले तेरी चंचल चितवन, प्यार भरी बहकी बातें, मंथर धीर विलासमयी गति गढ़ा लिंगन की रातें, जो आकुल उन्मत्त बनाते वह तेरी अद्भुत मुस्कान। आहा गोपियों को ही है बस इन सब से रस की पहचान। हे नाथ, आपकी अधीर चितवन, आपका आर्त मधुर अलाप, आपकी गंभीर तथा विलास से मंथर गति, आपको आलिंगन तथा आपके व्याकुल तथा उन्मत्त करने वाले स्मित को गोपियां ही जानती हैं। जिसकी मृदु मुस्कान अपरिमित लोचन लोल विशाल, आहा कब देखूंगा त्रिभुवन सुंदर नील तेज कमनीय महा। व्रजबालाओं के उरोज कुल से अपीड़ित हो निशेष, लगता पुष्पगुच्छ से मंडित जिसका अंग अंग सविशेष। त्रिभुवन कमनीय तुम्हारी उस ज्योति का मैं साक्षात करूं, जो अत्यधिक स्मित से परिमंडित है, जिसके विशाल नेत्र और अधिक विशाल हो रहे हैं। वंशे रब के साथ रखते नयन युगम से हे घनश्याम, कर दो अब तो कृपा वृष्टि चातकी पर अविराम। जो मिल गया प्रसादन तेरा तो फिर क्या औरों से काम, जो मिल गया प्रसाद न तेरा तो फिर क्या औरों से काम। हे श्री कृष्ण, वंशी के नाथ के अनुचर मधुर कटाक्षों से मुझ पर कृपा करो। तुम्हारे प्रसन्न होने पर इस संसार में दूसरे विषयों से क्या प्रयोजन है। तुम्हारे अप्रसन्न होने पर इस संसार में दूसरे विषयों से क्या प्रयोजन है। नग्न दैन के प्रखर शिखर पर चढ़कर मुक्त कंठ के नाथ, मांग रहा हूँ नतमस्तक हो और जोड़कर अपने हाथ। एक बार बस एक बार हे करुणा कर ऐसा कर दो, निज कटाक के अनुकूल लव से मेरा अंतर भर दो।
हे श्री कृष्ण, मस्तक पर हाथों की अंजलि बांधकर निरंतर दीनता की उन्नति से मुक्त कंठ से मैं तुमसे ये याचना करता हूँ। हे दया सागर, तुम अपनी कटाक्षों की उदारता के एक कंठ से भी एक बार मुझे सींच दो। मोर पिक्ष के आभरणों से जिसका केश कलाप कलित है, पीनस्तनी किशोरी कुल के नयन कंज से जो पूजित है, रजनी नाथ सरोज विजय को उद्धत तेरा शिशु मुखमंडल, दर्शन हेतु सदा करता रहता मेरे नयनों का चंचल। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे शैश्व के प्रति हमारी आंखें चंचल हो रही है, जिसमें मयूर पक्ष के आभूषण की रचना का उचित केशपाश है, जो पीनस्तनी गोपंगनाओं के नयनारविंदों द्वारा पूजनीय है, जिसमें चंद्रमा तथा अरविंद को जीतने के लिए उद्दत मुखमंडल है। तेरा शैशव त्रिभुवन सुंदर है, इतना तो समझेगा तू। अपने मन की चंचलता से जैसा मैं परिचित वैसा तू। तो बोल, अरे क्या करूं कि जब दर्शन को मचल उठे अंतर, तब मुक्त मुखाम्बुज तेरा मैं नैनों से देख सकूं नटवर। हे श्री कृष्ण, तुम्हारा शैश्व त्रिभुवन में अद्भुत है, यह तुम ही जानते हो। मेरी चंचलता को मैं ही जानता हूँ या तुम जानते हो। तुम्हारे मुरली बजाते हुए मुक्त मुखारविंद को अपने नेत्रों से देखने के लिए मैं क्या करूँ। चंचल और विलास विलोचन नचा नचा कर कही गई, अर्थ भंगिमा से मनोग जो अमृत रस से भर गई। बाल्यधिक तरलित तेरी ये बातें वल्यों के साथ, सुकृत शालियों के मन में ही मुखर हुआ करती है नाथ। हे श्री कृष्ण, मत्स्य युक्त गोपंगनाओं के साथ आपके वार्तालाप पुण्यात्माओं के चित्त में निरंतर संचरित रहते हैं। इन वार्तालापों में चारों तरफ से आप्लवित अमृत रस सरोवर रहता है। मत तथा अर्थ की रचना परिपाटी से ये मनोहर है। इसमें लीला विलास की चतुरता को देखने के लिए है। चंचल तथा विशाल लोचन खिले रहते हैं और ये बाल्य भाव की चपलता से आगे बढ़े हुए हैं। इस प्रकार से आज के 11 श्लोकों के पदार्थ और भावार्थ की संपूर्णता होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।